जिस प्रकार राव जेता और कुंपा पर जनता का विश्वास था, ये पनिहारियां जो आपको फोटो दिख रही है, इनको कहा गया था सैनिकों द्वारा कि शेरशाह सूरी का आक्रमण होने वाला है, आप यहां से निकल जाइए। तब इन्होंने, इनके सत्ता पर जो विराजित हैं उन पर विश्वास था, अटूट विश्वास था। तब इन्होंने कहा था राव जेता और कुंपा जब तक है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी अपनी यादें ताजा हो जाती हैं जब ये दृश्य देखते हैं। हम उन वीरों की भूमि से आते हैं, हम उस राजस्थान की धन्य धरा से आते हैं जहां पर ऐसे ऐसे सूरवीरों ने जन्म लिया, ऐसे ऐसे सूरवीरों ने भूमि के लिए, इस जमीन के टुकड़े के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना रक्त बहा दिया, लेकिन हमें आजाद रखा। नमस्कार, आपनो प्रदेश राजस्थान देख रहे हैं आप, और राजस्थान की धरा बहुत ही अलग और अनूठी परंपरा, उसी में एक राव जेता और कुंपा जो पनोरमा यहाँ बना हुआ है, गिरी गांव का दृश्य है। कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाए। यही वो भूमि है, यही वो वीरों की भूमि है जहां पर युद्ध लड़ा गया था मुगलों और राजपूतों के बीच। बात करूं तो शेरशाह सूरी जो दिल्ली के शासक थे, उनके और जोधपुर रियासत के महाराजा मालदेव के बीच युद्ध लड़ा गया था। 80,000 की सेना, मुगल सेना, और 8,000 रजपूती सैनिक, जिनका नेतृत्व राव मालदेव की सेना का नेतृत्व राव कुंपा और जेता कर रहे थे। यहीं उनके प्राणों की आहुति हुई, बलिदान हुआ मुगलों से लड़ते हुए। इस भूमि को बचाए रखा। आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है, ये डैम भी आपको नजर आ रहा होगा। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा घुमाए और ये पूरा दृश्य दिखाएं। यही वो वीरों की रणभूमि है जहां रण लड़ा गया था, जहां मुगलों को खदेड़ा गया था। भारत पर कहीं आक्रमण हुए, कहीं सारे वार हुए, मुगलों के हुए, अंग्रेजों के हुए, फिर भी भारत की भूमि किस प्रकार सुरक्षित रही, बची रही। जो वीर थे, शूरवीर थे, उन्हीं की बदौलत ये भूमि बची रही। आप देख सकते हैं ये पैनोरमा है, यहाँ पर भी ये कुछ अंकित है। गिरी सुमेल महासंग्राम के वीर सपूत, ऐतिहासिक गिरी सुमेल युद्ध के वीर नायक राव जेताजी राठौड़ बगड़ी के ठाकुर थे। राव कुंपाजी राठौड़ इनके वंशज आसोप के ठाकुर थे। रायपुर के पूर्वज खीकरण जी और उदावत पंचायन जी राठौड़ इनके वंशज खियूसर के स्वामी थे। अखेराज सोनगरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है। अखेराज जी सोनगरा यह पाली के ठाकुर थे। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं, सारे हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई थी। और यहीं पर जो मुगल है, दिल्ली के शासक, उन्होंने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी द्वारा यह कहा गया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। वही दो वीर राव जेता और कुंपा जिन्होंने ये युद्ध लड़ा और इस भूमि को बचाए रखा। कैमरामैन से कहूंगा आगे बढ़े और ये दिखाएं ये दृश्य। हमारे साथ भाई साहब है, इनसे भी जानेंगे और पूछेंगे इनसे भी। जी आप हमारे पास आइए यहाँ पर, और ये देखिए कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं। शेरशाह सूरी का ये चित्र अंकित है। शेरशाह सूरी का मारवाड़ी वीरों की प्रशंसा, शेरशाह सूरी ने अपने मुंह से प्रशंसा की थी। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी जीत तो गया, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। शाही सेना के महत्वपूर्ण सेना नायकों सहित 40,000 से अधिक सैनिक मारे गए। मारवाड़ व मंगराचल के रणबांकुरों के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम को देखकर युद्ध की समाप्ति पर घायल शेरशाह सूरी का कहना पड़ा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बिल्कुल बोलियो सूरी बैन शू गिरी घाट गमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदुस्तान। बिल्कुल कथन उनका सही था, क्योंकि वीर ऐसे थे, रणबांकुरे ऐसे थे। जी भाई साहब क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम ये जो अश्व पर मूर्ति है ये। जी नमस्कार, वीर भूमि गिरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश आचार्य गिरी से, स्थानीय नागरिक। बताया जाता है कि 1544 में शेरशाह सूरी ने राजा मालदेव की रियासत में आने वाले इस गांव पे आक्रमण किया था। 1544 में उन्होंने 80,000 सैनिकों के साथ में युद्ध का बिगुल बजाया और यहाँ 8,000 सैनिक थे। किसी प्रकार मुगल छल में माहिर थे, तो छल करके राजा मालदेव के मन में
संदेह पैदा किया कि भाई राव जेता और कुपा जो आपके सेनापति हैं वो युद्ध में मतलब आपके साथ धोखा कर सकते हैं। ये सुन राजा मालदेव रात को ही अपनी सेना के साथ पलायन कर गए, पर 8000 सैनिकों ने गिरी सुमेल के 36 कौम के राव जेता जी, कुपा जी और रावत समाज के नाहर सिंह जी और 36 कौम के योद्धाओं ने मिलकर इस युद्ध को परिणाम दिया और 8000 सैनिकों ने 80,000 सैनिकों से लोहा लेते हुए उनके 40,000 सैनिकों को मार दिया। तो युद्ध के बीच में जब राजा मालदेव की सेना के सैनिक ने जाते हुए पनियारियों की आवाज सुनी, पनियारियां बातें कर रही थी, जब तक राव जेता कुपा जैसे योद्धा हमारे गांव में हैं तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो सैनिकों में वो उत्साह भर गया और काफी क्षति पहुंचाने पर राजा शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान विजय करने के बाद जब इतनी सी छोटी सी रियासत के लिए सब कुछ बलिदान करना पड़ा और हार का मुंह देखने तक की नौबत आ गई, तब उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। बिल्कुल, जो सत्ताधीन होता है, जो सत्ता पर विराजमान होता है, मैं विधानसभा चुनाव की भी बात करूंगा क्योंकि चुनाव में हम जिसको चुनकर भेजते हैं उसके प्रति जनता का स्नेह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार राव जेता और कुपा पर जनता का विश्वास था, ये पनिहारियां जो आपको फोटो दिख रही है, इनको कहा गया था सैनिकों द्वारा कि शेरशाह सूरी का आक्रमण होने वाला है, आप यहां से निकल जाइए। तब इन्होंने इनके सत्ता पर जो विराजित है उन पर विश्वास था, अटूट विश्वास था। तब इन्होंने कहा था राव जेता और कुपा जब तक है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार जो राजस्थान के चुनाव में विधायक चुनकर आते हैं उनका क्षेत्र की जनता पर विश्वास होना चाहिए, उनकी रक्षा और उनकी सुरक्षा का कर्तव्य उनके कंधों पर होता है। उसी प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कैमरामैन से कहूंगा आगे का दृश्य दिखाएं। बहुत ही अद्भुत दृश्य, मन रोमांचित हो उठता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती है जब ये दृश्य देखते हैं। हम उन वीरों की भूमि से आते हैं, हम उस राजस्थान की धन्य धरा से आते हैं जहां पर ऐसे ऐसे सूरवीरों ने जन्म लिया, ऐसे ऐसे सूरवीरों ने भूमि के लिए, इस जमीन के टुकड़े के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना रक्त बहा दिया, लेकिन हमें आजाद रखा, जनता को आजाद रखा, क्षेत्रवासियों को आजाद रखा। कैमरामैन से कहूंगा पुनः बाहर का दृश्य दिखाएं। यही वो मगरे अंचल है जहां पर युद्ध लड़ा गया था, यही वो मगरा दृश्य है जहां पर इन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये बांध आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर जो बैठे हैं, विराजमान है, स्थानीय नागरिक हैं, इनसे जानेंगे। इस पैनोरमा की देखरेख आप करते हैं जी। बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? हनुमान सिंह राठौड़ गिरी जी। किस प्रकार यहाँ का दायित्व है आपके पास और क्या करते हैं? 2 महीने से मैं रह रहे हैं, 2 महीने से जी। यहाँ के बारे में कुछ जानकारी है आपको? बाहर में ये वीर पुरुषों की धरती है, वीर पुरुषों के फोटो लगे हुए हैं सब घोड़े पे। तो हाँ है नहीं, पूरा पूरा इतिहास लिखा हुआ है अंदर जी। हाँ, जी बिल्कुल, आप यहाँ देखरेख करते हैं और कैमरामैन से कहूंगा ये भूमि दिखाएं, ये मगरा अंचल। और आज भी अगर मैं बात करूं तो मगरा के लोग विकास को तरसते हैं। बिल्कुल, मगरे के लोग यहाँ पर विकास के लिए तरसते हैं और विकास चाहते हैं, यही वो मगरा है। यहाँ पर भूमि उनको जो खेती कृषि के लिए मिलती है, उस भूमि पर आप कृषि इतना नहीं कर सकते क्योंकि आप देख सकते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ जमीन है, कृषि इतनी नहीं हो पाती। लोगों का जो रोजगार है वो भी यहाँ पर कम है, उबड़ खाबड़ जमीन है, पथरीली जमीन है, मैदानी क्षेत्र है नहीं, पहाड़ है। कृषि के लिए कृषि का भी अभाव है। इस ओर सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए, यहाँ के स्थानीय विधायक का भी ध्यान जाना चाहिए क्योंकि रणबांकुरों की ये भूमि है जी। क्या इतिहास बताएं? ऐतिहासिक होने के साथ साथ धार्मिक भी विचारधारा का है, धार्मिक इतिहास भी इसका बहुत सुदृढ़ है क्योंकि जो आप ये पीछे कुंड देख रहे हो नर मादा, यहाँ गंगा माई खुद प्रकट हुई थी। राजा बलि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा माँ को अरदास करके पृथ्वी पर लेकर के आ रहे थे। तब गंगा माँ ने कहा जिस जगह आपको संदेह हो जाएगा तो मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। तो राजा बलि आगे आगे चल रहे थे तो उनके मन में एक संशय आया कि भाई गंगा माई पीछे आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ राजा बलि के मन में संदेह आया कि भाई गंगा माई पीछे आ रही है या नहीं आ रही है, तो यहीं गंगा माई प्रकट हो गई। तो फिर उन्होंने अरदास की कि भाई मेरे पूर्वजों की अस्थियां तो बिलाड़ा बाण गंगा तीर्थ पे है और आपको वहां पधारना पड़ेगा। फिर गंगा माई बिलाड़ा बाण गंगा में प्रकट हुई। ये नर्मदा कुंड है, कभी भी सूखता नहीं है। इसी के साथ संत शिरोमणि मीराबाई जब भी चित्तौड़ जाती थी तो रात्रि विश्राम यहाँ, जैसा बताया जाता है हमारे